ये कहानी शुरू होती है मानवता के सबसे महान हीरोज और उनके डिमोनिक दुश्मन के बीच अंतिम युद्ध से। लेकिन इस बार कहानी किसी ओवर पावर्ड हीरो की नहीं, बल्कि एक साधारण फुट सोल्जर की है जो बस अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहा है। पर अफसोस, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक स्ट्रे लेजर ब्लास्ट सीधे उसके सीने को भेद देता है। वार इतना घातक कि वो विरोध भी नहीं करता, बस उसे आर पार जाने देता है और वहीं खत्म हो जाती है उसकी कहानी। या शायद नहीं। मरते वक्त वो देखता है उसके साथी सिपाही जमीन पर बिखरे पड़े हैं और जो चार महान हीरो हैं वो अपने दुश्मन द लिक्विडेटर से जानलेवा जंग लड़ रहे हैं। उन चारों के पास अद्भुत शक्तियां हैं, लेकिन उसके जैसे सिपाही तो बस एनपीसीज हैं जो बस मरने के लिए भेजे गए। उसे अपने आप पर दया आती है, सोचता है काश उसे भी कोई टैलेंट मिला होता। मगर असली झटका तब लगता है जब द लिक्विडेटर उन्हें ऐसे काटता है जैसे कोई खीरा काट रहा हो। एक ही बार में चारों हीरो खत्म। असल में वो तो शुरू से ही खेल रहा था। अब मानवता की किस्मत मुहरबंद लगती है, या यूं कहो कि ग्रे को ऐसा लगता है। तभी उसे एहसास होता है उसका दिल तो चकनाचूर हो चुका है, फिर भी वो जिंदा है। और अगले ही पल वो खुद को खंडहरों के बीच खड़ा पाता है, सामने एक रहस्यमयी ऑमनीपोटेंट बीइंग। वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता, बस इतना कहता है कि ग्रे का शरीर खुद से ठीक हो गया है, वो भी उसी पावर से जो उसके अंदर पहले से दबी हुई थी। वो इकाई आगे बताती है कि ग्रे असल में लिक्विडेटर से भी ज्यादा ताकतवर है, वही राक्षस जिसने सबको पल भर में मार डाला था। पर वो ये भी कहता है कि शायद ग्रे उस पावर को संभाल न पाए, इसलिए अभी के लिए वो ग्रे को अपनी शक्ति का सिर्फ एक छोटा हिस्सा देता है, बस इतना कि वो लिक्विडेटर को हराने की कोशिश कर सके। जैसे ही वो वापस असली दुनिया में लौटता है, उसकी तलवार रहस्यमयी ऊर्जा से चमक उठती है। बिना वक्त गंवाए वो इस पावर को परखने निकलता है। और हाँ, ये कोई दिखावा नहीं, बल्कि असली ताकत है। लिक्विडेटर खुद उसकी ताकत देखकर दंग रह जाता है, लेकिन फिर भी ग्रे कमजोर पड़ जाता है। वो एक और वार करता है, पर इस बार खुद आधा कट जाता है। खून चारों ओर बिखरता है, फिर भी लिक्विडेटर उसे सराहता है, कहता है कि वो पहला इंसान है जिसने उसे पूरी ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर किया। लेकिन लिक्विडेटर की हैरानी तब बढ़ जाती है जब ग्रे का शरीर फिर से बनने लगता है। निचला हिस्सा अब डार्क एनर्जी से बना हुआ है। अब वो इंसान से ज्यादा किसी ब्लैक क्लोवर डीमन फॉर्म जैसा दिखता है। उसकी तलवार दैत्य जैसी चमक रही है और एक ही वार में हवा तक कांप उठती है। लिक्विडेटर को मजबूरन हनीकॉम्ब शील्ड बनाना पड़ता है, लेकिन ग्रे के वार से वो भी चकनाचूर हो जाता है। अब वो राक्षस डर गया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जो सामने है वो इंसान है या मौत का रूप। खुद ग्रे भी सोचता है कि क्या वो अब भी इंसान है या कुछ और, मगर फिलहाल उसके लिए मायने रखता है सिर्फ ये युद्ध। वो फिर से वार करता है और लिक्विडेटर का सुनहरा खून हवा में बिखर जाता है। जवाब में वो राक्षस अपनी असली ताकत खोल देता है, सेलेस्टियल विंग्स फैलाता है और ऐसा लगता है मानो वो अब समय को ही मोड़ रहा हो। रात ढलती है और चांद आसमान में ऐसे चमक रहा है जैसे देवताओं का स्पॉटलाइट हो। दृश्य सच में शानदार है और ग्रे भी मानता है कि ये काफी इम्प्रेसिव है।